श्री पार्श्वनाथाय नमः। हम अभी 4 गतियों में जो त्र्यंच गति, जिन्हें सामान्य भाषा में पशु पक्षी कहते हैं, और जिन अवस्थाओं में लोग जीव स्वीकार नहीं करते, ऐसे पृथ्वी माने पृथ्वी ही जिनका शरीर है, पानी ही जिनका शरीर है, अग्नि, हवा, पेड़ पौधे ही, पत्तियाँ, फूल, फल, तना इत्यादि ही जिनका शरीर है, उसमें जो जीव पाए जाते हैं वे सभी त्र्यंच गति के जीव कहलाते हैं, जो एक इंद्रिय से 5 इंद्रियां और मन तक भी जिनको प्राप्त होता है। इस तरह से त्र्यंच गति का बहुत विस्तार है। इनके दुखों के संबंध में और दुख के कारणों के संबंध में कुछ चर्चा कल की थी। आज हम और विचार करेंगे, क्योंकि त्र्यंच गति, ये पशु पक्षियों के दुख हमारे लिए सामने दिखते हैं, लेकिन हमारा विचार नहीं होता, या होता भी है तो उस जीव को ऐसा कष्ट हो रहा है, यह हमें विचार चलता है। लेकिन यह विचार नहीं आता कि मैं भी ऐसी गतियों में, योनियों में जन्म ले चुका हूँ और अनंत दुखों को प्राप्त कर चुका हूँ। आप विचार कीजिए, आप अभी हम लॉकडाउन में पूरे परिवार के साथ खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन बस सड़क पर नहीं जा सकते, बाजार और दुकान पर नहीं जा सकते हैं, मित्रों से नहीं मिल सकते हैं, तो हमारे लिए कितना दुख लगता है, बंधन लगता है, पराधीनता लगती है। एक लॉकडाउन कब खत्म होगा ऐसा लगता है। लेकिन जो पशु पक्षी, जो शेर जंगल का राजा और उसे एक छोटे से पिंजरे में कैद कर दिया गया है, जो तोता और अन्य पक्षी उन्नत नील गगन में उड़ने वाले, उनके लिए एक पिंजरे में कैद करके रख दिया गया। कोई भी पशु पक्षी हो, छोटा सा बच्चा है कुत्ते का, और हम अपने आनंद के लिए, हमें अच्छा लगता है इसलिए उसकी माँ से लेकर के आ गए और अपने यहाँ पाल पोस रहे हैं। हमको लगता है हम उसको बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को अपनी माँ से दूर करना, उसका कष्ट जिसकी माँ दूर हो वही समझ सकता है। अपने परिवार से दूर होकर के रहना कितना कष्टकर है। ये पशु पक्षियों की योनियों में, अवस्थाओं में तो देखिए कितनी तकलीफ। ये मनुष्य माने हम लोग, उनके लिए जो दवाइयाँ बनाते हैं वह भी ज़्यादातर उनको मारने के लिए नाम दवा रखते हैं। चूहे मारने की दवा, मक्खी मच्छर मारने की दवा, छिपकलियों को मारने की दवा, कॉकरोच मारने की दवा। क्या है उनका जीवन? सारे लोग पड़े हुए हैं, ऑल आउट लगा दीजिए, भागते फिरेंगे मच्छर। उधर जालियां लगा दी हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, इधर हमने ऑल आउट लगा दिया है, हिट लगा दिया है, कुछ लगा दिए तरह तरह से। अब कहाँ वो जाएंगे, कहाँ तड़पते होंगे, कैसे फंस जाते होंगे, मरते होंगे। अन्य अन्य कितनी तरह से उनके लिए कष्ट है। हमारे साज श्रृंगार का जो सामान बनता है, उनका परीक्षण उनके ऊपर किया जाता है, उनकी आंखों में डाल करके कि शैम्पू हमारे काम का रहेगा कि नहीं। और इस चक्कर में कितने बंदर, कितने खरगोश अंधे हो जाते हैं, तड़प तड़प करके मर जाते हैं। मछलियों को मार करके उनसे जो तत्व निकाले जाते हैं और हमारी श्रृंगार सामग्री बनती है। खरगोशों को, बिज्जू को, कितने कितने प्रकार के, हमारे लिए तो ढंग से नाम नहीं आते। आप लोग जानते होंगे, टीवी पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया इत्यादि पर आप देखते होंगे किस तरह से उन पशु पक्षियों के लिए तकलीफ ही तकलीफ। उनके बाल खींच लिए जाते हैं, उनकी खाल खींच ली जाती है। जन्म लिए हुए बच्चे की चमड़े को उधेड़ करके कॉफ लेदर का बैग बनते हैं, पर्स बनते हैं, और हम उनको लेकर के घूमते फिरते हैं। कितने जीवों को उबाल करके रेशम के बनाई जाती है, वो तड़प जाते हैं। जिस तरह से चावल उबल रहे हैं, ऐसे कीड़े उबल रहे हैं। उनका उस गति का दुर्भाग्य देखिए। जो सरकार है, शासन है, प्रशासन है, वह मुर्गी पालन उद्योग, नाम खुलता है मुर्गी पालन, लेकिन वहाँ पाल करके उनको मारा जा रहा है, मारने के लिए पाला जा रहा है। मछली पालन, मत्स्य पालन उद्योग, पूरा उद्योग धंधा ही विकसित कर दिया गया। मछलियों को जन्म दीजिए और जैसे ही वो बड़ी हो जाए उनको मार करके बाजार में बेचिए। तड़पते रहते हैं वो,
और हम सब ऐसी गतियों में जा कर के आए हैं, हमने ऐसी गतियों में जन्म लिया है, ऐसी जगह पर ये जीव क्यों जन्म लेते होंगे? उनके तत्वों को निकाल करके कोई पेट से निकाला जा रहा है, कोई आँख से निकाला जा रहा है, कोई उनकी चर्बी से निकाला जा रहा है, कोई खून से निकाला जा रहा है, लिपस्टिक बनाई जा रही है, क्रीम पाउडर बनाए जा रहे हैं, पर्स बनाए जा रहे हैं, वो तड़प रहे हैं और हम मज़ा कर रहे हैं। उनको सज़ा, हमें मज़ा, उनकी सज़ा में हम मज़ा मानते हैं। इससे बड़ा पाप हमारे द्वारा और क्या होगा? जीव तड़प रहे हैं, कट रहे हैं, और हम आनंद मानते हैं कि मेरे पास इतना सुंदर बेल्ट है, इतना सुंदर पर्स है, सांपों की चमड़ी उधेड़ ली जाती है। किस किस के बारे में कहें, घंटों का विषय है। यह तो हम केवल आपको 10 मिनट के अंदर कितना आपके बीच में रह सकते हैं, ये थोड़ा कहा बहुत समझना, ऐसा आप विचार कीजिए। अरे हमारे लिए मनुष्य पर्याय और अहिंसामयी जैन धर्म मिला है, और इस धर्म को पाकर के भी अगर हम उस तिरंच गति में जाने के परिणामों को नहीं छोड़ पाए, हमने यहाँ इस इतनी उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय और अहिंसामयी जैन धर्म पाकर, वीतरागी शासन पाकर के भी अगर हमने वह काम नहीं कर पाया कि हम उस मनुष्य तिरंच पर्याय में ना जाएं, हम मायाचार करते हुए और अगर तिरंच पर्याय में ही चले गए, तो इससे बड़ी हमारी हार क्या होगी, विचार कीजिएगा। हम अपना काम निकालने के लिए कंपाउंडर को डॉक्टर साहब कह करके अपना काम निकाल लेते हैं, बाबूजी को अधिकारी कह करके, बड़े साहब कह करके अपना काम निकाल लेते हैं, और अंदर में सोचते रहते हैं बेवकूफ़ है, ये मायाचार है। हम बाजार में सस्ती चीज़ महंगे दामों पर केवल उसकी पैकिंग, उसकी चमक को दिखाते हुए, उसका नाम दिखाते हुए बेच देते हैं, पैसा कमा लेते हैं, ये मायाचार है। लोग कहते भी हैं काम पड़े तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है। एक काम निकालने के लिए गधे को बाप कहना मायाचार है, ये शिष्टाचार नहीं है। किसी के गुणों को अधिक देख करके, उसके ज्ञान दर्शन चारित्र की अधिकता देखकर, व्रत संयम अधिक देखकर उनकी विनय करना वो अलग बात है, विनय करना ही चाहिए। लेकिन अपना काम निकालने के लिए चापलूसी करना, अंदर में उसे बेवकूफ़, मूर्ख, घटिया, धोखेबाज समझना और ऊपर से उनकी प्रशंसा करना। घर में बहनें साड़ी खरीद करके लाएंगे, समूह में रहती हों, देवरानी जेठानी साथ में रहती हैं, साड़ी खरीद के लाएंगी, आभूषण खरीद के लाएंगी, लेकिन दूसरी अपनी जो देवरानी है कि जेठानी है कि उससे कहेंगे ये हमें भैया ने भेजी है, पीहर से आई है। और सोचने वाली बात तो ये कि ये कह रही है कि पीहर से आई है, वो दूसरी कह रही है मेरे मासी ने दी है। दोनों ही जानते हैं कि हमने स्वयं ने खरीदी है, घर का माल घर में है, लेकिन वो माल घर में और छल हृदय में, ये छल हमें मायाचारी, ये मायाचार है और ये तिरंच गति में ले जाएगा, कौआ कबूतर बना देगा हमारे लिए। हमें पेड़ पौधों में जाना पड़ सकता है, हम गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे और बदबंधन के दुख सहन करेंगे। ऊँट की नाक में नकेल डाल दी जाती है, हाथी के ऊपर अंकुश लगा दिया जाता है, कितना विशाल हाथी, और उसके ऊपर अंकुश मार मार करके बैठ, और उसके ऊपर हम इंद्र इंद्राणी बन करके बैठते हैं, अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। और दुर्भाग्य तो ये कि हम उसे भी भाग्यवान समझ रहे हैं कि बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि मेरे जैसा इंद्र उसके ऊपर बैठा है। उसके ऊपर क्या बीत रही है ये तो वही जाने, कैसे उसे इतना भारी शरीर लेकर के बैठना पड़ रहा है, आपको अपने पीठ पर बैठाल करके कैसे उसको खड़ा होना पड़ रहा है, कितनी तकलीफ है। ये हम धर्म के नाम पर भी अत्याचार कर लेते हैं। गाय भैंस आज दूध देने के नाम पर मशीनों से उनके दूध को निचोड़ा जा रहा है, उनको कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराया जा रहा है, मनुष्यों के द्वारा दवाइयाँ दे करके, हाथ डाल करके उनको गर्भवती किया जा रहा है। उनके बच्चों को दूध पीने के लिए नहीं मिलता, वो पीछे देखते रहते हैं, खड़े रहते हैं, बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा है और माँ से नहीं मिल पा रहा है और वो दूध हमारे पास में आ रहा है। ऐसा दूध, ऐसा खाद्य पदार्थ, ऐसी सामग्री का हम उपयोग करेंगे तो आप विचार कीजिए कि इन परिणामों से हमारी कौन सी गति आयु का बंद होगा। अरे हम दूसरों को ठगते हैं, ये तो हमारी बुद्धि की बात ही जाने दीजिए, लेकिन हम अपने आप को ठगते हैं।
हम दूसरों के सामने दिखाते हैं अब हम पूरा जीवन धर्म में लगाना चाहते हैं, धर्म ही करना चाहते हैं, अब हमारा मन बहुत होता है स्वाध्याय के लिए, क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा समय निकल आए, टाइम नहीं है। हम बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है इसलिए स्वाध्याय के लिए आते हैं, और हम ही फ़ोन पर और व्हाट्सएप पर इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हम टाइम पास करना है। टाइम पास करने के लिए हम चैटिंग कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए ताश खेल रहे हैं, टाइम पास करने के लिए टेलीविज़न देख रहे हैं, टाइम पास करने के लिए पढ़ा हुआ अखबार पढ़ रहे हैं, और हम कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं तो पूरा जीवन इसमें लगाना चाहता हूँ, स्वाध्याय करना चाहता हूँ, जिनवाणी जैसा तो अच्छा कुछ है ही नहीं। धर्म ही इस लोक में शरण है, केवली परिणतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि, ये हम शब्द बोलते हैं, और शरण भूत हमें धन लगता है। धन होगा, इतने लाख रुपए होंगे तो हार्ट का ऑपरेशन करा सकते हैं, इतने लाख रुपए हमारे पास होंगे तो घुटने का ऑपरेशन करा सकते हैं, कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, बुढ़ापे में ये काम आएगा, और वह पैसा यहीं पड़ा रह जाता है और जवानी में ही चले जाते हैं। बोल रहे हैं धर्म प्यारा है और मान रहे हैं धन को प्यारा। बोल रहे हैं हमारे लिए अहिंसा धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्मः, दुकान पर लिखा देंगे, इधर लिखाएंगे, उधर लिखाएंगे, प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि हम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, लेकिन हमारा आचरण, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन हिंसामय है, व्यापार हिंसामय है। ये किसके साथ छल कर रहे हैं? वीतरागाय नमः लिख रहे हैं और राग में धर्म मान रहे हैं। थोड़ी देर हमारे लिए मंदिर में पूजन पाठ, नृत्य गान, वादित्र, गाने बजाने में मजा आ गया और हम समझते बहुत मजा आ गया, ये तो राग में धर्म माना। अरे राग माने ये भी भगवान का प्रेम नहीं, ये राग माने गाने के राग में ही धर्म मान लिया भाई साहब। ये हम अपने साथ छल कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। अभी कोई आपसे पूछेगा कम से कम मंदिर और स्वाध्याय भवन में, आप कौन? साहब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और अंदर में प्रीति पड़ी हुई है इस शरीर से, इस शरीर का जन्मदिन, इस शरीर के साथ में जिसका संयोग हुआ उसके साथ शादी की वर्षगांठ, उसके साथ और संबंध, ये इस शरीर का रोग, इस शरीर के रोग के लिए एक फुंसी हो जाए तो हम लॉकडाउन में भी डॉक्टर खोज करके जाते हैं, और हमारे लिए जन्म जरा मृत्यु रोग लगा हुआ है, मोह का रोग लगा हुआ है, क्षुधा रोग लगा हुआ है, उनकी हमें खबर ही नहीं है। ये क्रोध मान माया लोभ ये भी रोग हैं, ये हिंसा झूठ चोरी आदि के परिग्रह के पाप ये भी रोग हैं। और जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, तत्व ज्ञान नहीं करेंगे, जिनवाणी के नज़दीक नहीं आएंगे, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से दूर जाकर के दुखी ही रहता है, ऐसे ही हम भी जिनवाणी माँ, अरहंत आदि परंच परमेष्ठी धर्म पिता, इनसे दूर रह करके दुखी ही होंगे। अगर हम सीधे अभी त्रियंच गति में नहीं गए ये मनुष्य और जैन होने के कारण, तो घूम फिर करके त्रियंच गति में जाएंगे और इन दुखों को सहन करना पड़ेगा। मित्रों, हम ऐसे दुख सहन ना करें, हमारे बच्चों को ऐसे दुख सहन ना हो करना पड़े, इसलिए स्वाध्याय करें, देवशास्त्र गुरु की आराधना करें, संयम और सदाचारमय जीवन जिएं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों की देखा देखी नहीं, अपने आत्म स्वभाव को देखने की भावना से हम धर्म मार्ग पर चलें तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा।